सकते हैं आप। और मुझे ये सूचना दे सकते हैं कि आवाज बिल्कुल क्लियर है, क्या आप इसको सही तरह सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? वेरी गुड। ओके, अब मैं आपको भी देखना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो कैमरे ओपन जरूर करिए अपने, और एक कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो स्पीकर हमारे बीच में आ रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल चीजें आज आपको बताएंगे, वो अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी और फास्टेस्ट ग्रोथ ली, कैसे क्या काम करने के तरीके और उनकी लाइफ जर्नी कैसे रही। सो ये सेशन जो है वो कुछ पार्ट्स में होगा, तो कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण तरीके से आपको अपने पास रखने की जरूरत है, एक कॉपी एक पेन आपके पास होना चाहिए तैयार। इसके बाद जैसे आपको पता है हमारे रिचुअल्स हैं कि हम लोग सेशन के बाद सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, तो अपने सेफ सप्लीमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ जो है आपने सेशन में पार्टिसिपेट करना है, पूरी तरीके से सेशन को ध्यान से सुनना है, तो एकांत जगह पे आप बैठ सकते हैं, कैमरे ओपन कर सकते हैं, डिसेंट सी रूप में आप इस सेशन में पार्टिसिपेट करके आप चीजों को जान सकते हैं। सो मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने अपने कैमरे ओपन किए, रोशन जी ने कैमरे ओपन कर लिए, वेलकम जी, ओपी शर्मा जी ने, धर्मवीर जी ने, राम जोशी जी ने, रितु जी ने कैमरे ओपन करे, जिनेश कुमार जी ने कैमरे ओपन करे, रेखा शर्मा मैम जो हैं दिल्ली से उन्होंने कैमरा ओपन किया, गुप्ता जी ने कैमरा ओपन कर लिया अपना, सुंदरवीर जी गुड मॉर्निंग कैमरा ओपन कर लिया, सरला भंडारी जी ने कैमरा ओपन कर लिया। अब धीरे 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 कैमरे ओपन होते जा रहे हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि आज सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो शख्स आ रहे हैं वो टीम ऑफ अनबीटेबल वॉरियर के प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं, और यूं तो उनसे मेरा नाता काफी पुराना है। और सबसे बड़ी बात उनके बारे में अगर मैं बोलूं तो सर जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इस बिजनेस में। उन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा, बहुत पैशनेटली स्टार्ट करा, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा लेवल जो कि कंपनी का हाईएस्ट लेवल डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है, उन्होंने उसको हासिल करा। सो मैं जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते हैं कि वो ये सब कैसे उन्होंने हासिल करा, और क्या उनकी जर्नी रही, क्या उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस रहे। सो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय हो चला है, अब मैं चाहूंगा उनको यहाँ बुलाना। सो मैं फिर भी आपसे एक बार अनुरोध करूंगा कि एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि क्या आपकी समस्त लोग और समस्त लेग्स यहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि समय ये सेशन बहुत मार्वलस होने वाला है। ये सेशन हम दो पार्ट में करेंगे, पहला पार्ट आज रहेगा, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारा मंडे को होगा, और सेशन यकीनन जो है हर बार जो है आपको एक नई सीख दे के जाएगा। सो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, और मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर विपिन शर्मा जी को, कि वो आए और आज जो है आपसे अपनी जर्नी और अपनी सीक्रेट्स को साझा करें। सो मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ लोग हैं वो कैमरा ओपन करके उनके लिए तालियां बजा सकते हैं, अन्यथा चैट बॉक्स पे जो है उनको वेलकम लिख सकते हैं, और उनका यहाँ हम जो है यहाँ पर उनका हम अ, उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनका स्वागत है। सो विपिन जी गुड मॉर्निंग, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। ओके ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन सर। ओके, ये मैं चेक कर रहा था, को होस्ट बना दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विपिन शर्मा है और थैंक यू मोई जी। थैंक यू सर। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होगा। दोस्तों, विपिन शर्मा है देहरादून से। बेसिकली तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको देसी मिलेंगी। बिल्कुल सिंपलिसिटी में बातचीत चलेगी। राइट। आई होप कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। मोई जी, आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल मेरी? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो दोस्तों, मेरे जो अगर स्टोरी, वैसे तो कल पूनम की स्टोरी हो चुकी थी, पर मैंने मोई जी को सुबह बोला, मैंने कहा स्टोरी तो कल हो चुकी है। पर फिर मोई जी ने बोला कि शायद सभी लोग नहीं हुए होंगे, तो मैंने कहा ठीक है, हम स्टोरी को भी टच करेंगे। दोस्तों, मेरी स्टोरी सिंपल है, बहुत ही गांव के रहने वाले हैं, नॉर्मल घर से हैं, कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, कोई ज्यादा खेती बाड़ी नहीं, कोई कच्चे घर, नॉर्मल घर, गाय भैंस चारा कुट्टी, बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हम लोग आ रहे हैं। राइट। और मेरी जिंदगी में अप डाउन बहुत रहे हैं, चैलेंज भी बहुत रहे हैं। राइट। और ऊपर भी बहुत ज्यादा गए और नीचे भी बहुत आए, काफी ऊंचाइयों से गिरे भी हैं, दर्द भी बहुत हुआ, पर लास्ट में मीठी मीठी सक्सेस भी मिली।
तो इसको मैं सारे को कवर करूंगा एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। और मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने प्रेजेंटेशन, ताकि ओके, आई होप कि आपके सामने प्रेजेंटेशन आ गई होगी, शेयर हो गई होगी। यस सर। ओके। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विपिन शर्मा है और वेस्टीज में विद गॉड ग्रेस ड्यूसीडी लेवल है, राइट। ये मेरी फोटो है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। ओके, जस्ट नोट कर दो अभी, जस्ट एक मिनट में नोट कर दूं ताकि कोई। ओके, राइट। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन होने जा रहा है, ये सेशन, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसमें मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इस टाइम जो सख्त जरूरत है, हमें मोमेंटम की सख्त जरूरत है। मैं स्टोरी को तो टच करूंगा, सबसे पहले स्टोरी को टच करेंगे। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट जो होगा वो वाई वाई एंड हाउ पीपल कंफ्यूज देयर माइंड, मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है कि कैसे लोग अपने माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। मैं कैसे कंफ्यूज करता था वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है इस पे रिलेट करेंगे। थर्ड स्टेप होगा कि सफलता के मतलब माइंड कौन से रूल मानता है सफलता के लिए, ये मैं कहाँ से लेके आया हूं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं इंटरनेशनल लीडर्स को बहुत ज्यादा सुनता हूँ, फॉरेनर लीडर्स को, जिनको 40-40 50-50 साल हो गए, जिनके पोते पड़पोते भी आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, राइट। तो उनमें से कुछ चीजें मैं लेके आया हूँ, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये माइंड के रूल क्या होते हैं, माइंड किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे सफलता की तरफ चला जाता है और कैसे ये इग्नोर कर देता है। और फोर्थ नंबर पे हम ये बात करेंगे कि मतलब कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कैसे कराएं बड़ी सफलता के लिए, ये भी हम कवर करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे कि आज की डेट में हमें मोमेंटम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, अपने ग्रुप में, राइट। हर एक लीडर को, चाहे उसके ग्रुप में 4 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, वो मोमेंटम कैसे लेके आए। मतलब मेरे कुछ विचार हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रैक्टिकल हो जाएंगे, राइट। तो बड़ी सफलता के लिए 2025 जो आ रहा है, नया साल अभी आने वाला है, तो उसमें हम लोग बड़ा मोमेंटम कैसे लेके आए। तो सबसे पहले मैं पहले स्टेप पे जाना चाहूंगा अपनी स्टोरी के माध्यम से। अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये मेरी स्टोरी है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। राजदूत मोटरसाइकिल, राइट। गांव के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट अंबाला के रहने वाले, राइट। नॉर्मल घर, कोई ज्यादा कच्चा घर मैं आपको बता सकता हूँ। फर्श तो अब हमने देखे, उस टाइम तो फर्श भी नहीं था, राइट। गाय भैंस रखी होती थी, नॉर्मल एकदम हम्बल फैमिली, कोई ज्यादा मतलब ड्रीम नहीं, कोई कुछ ऐसा वो नहीं, राइट। यही हमारा लाइफस्टाइल था। ये मोटरसाइकिल जब मुझे याद आ रही है आज भी, जब हमारे घर में आया था तो वी वर सो मच एक्साइटेड कि हमारे घर में एक मतलब बाइक आ गया, राइट। और फिर भी मैं जब कॉलेज में जाता था तो ये बाइक मुझे नहीं मिलता था क्योंकि फादर ड्यूटी पे जाते थे, राइट। तो ये मुझे नहीं मिलता था, इसकी चाबी छुपा दी जाती थी, राइट। उस बैकग्राउंड से हम लोग पैदा हुए। और आफ्टर दैट इस बाइक से हमारी जिंदगी शुरू हुई। और फिर सेकंड बाइक हमने ये लिया, हीरो होंडा मोटरसाइकिल। इसमें आज भी मुझे वो पॉइंट पता है कि जहाँ पे पेच कस लगाया जाए, उसको थोड़ा सा घुमाया तो ये इस बाइक की ना एवरेज बढ़ जाती है। तो ये मेरा रिलेट करेगा, हमारे माइंड में भी एक बीज होता है, एक पॉइंट होता है जिसको थोड़ा सा घुमाया जाए तो एवरेज बढ़ जाती है। वो कैसे होगा एंड में जाके देखेंगे। तो मेरी क्वालिफिकेशन दोस्तों, मैंने बीकॉम की, एमकॉम की। मैं सीए करने के चक्कर में पड़ा, सीए करने में बहुत कोशिश की, बट बीच में मैं डबल माइंडेड हो गया, क्योंकि मेरा जो कजन है, राइट, मेरे जो बुआ का लड़का है, वो सप्लायर था। तो उसके घर में मैं जब भी जाता था तो नोट देखता था, उसकी जो थैले होते थे ना, उनको नोटों से भरे हुए देखता था। मतलब वो मेरे सामने जो है पलटी करके दिखाता था। मैं जब उसके गद्दे को उठाता था तो उसमें नोट पड़े होते थे राइट। तो सीए करते करते मैं मतलब डबल माइंड हो गया। और उसने बोला कि, उसने एक बहुत बड़ी चीज बोली। उसने बोला कि विपिन तू सीए कर ले, क्योंकि तू मेरे अकाउंट लिखा करेगा। तो मुझे बहुत पिंच हुई, तो मैंने उसी दिन वो बुक्स छोड़ी। और मैंने कहा कि अच्छा एक चीज बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ। तो उस दिन 18 जून 1992 को मेरी एक इंटरव्यू हुई दिल्ली में। और वहां पे मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली, जो थी 1500 रुपये महीना। उसमें क्या था कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में सप्लाई करनी थी, कुछ सीएसडी स्टोर्स विजिट करने थे, राइट। तो वहां पे हमने काम शुरू किया। फिर 1500 से 5000 हो गया, 5000 से फिर
एक और सप्लायर ने मुझे जो है सुबह सुबह 7:30 बजे मुझे जलंधर में देख लिया काम करते हुए, 7:30 बजे सुबह। राइट, इससे क्या होता है कि यस, इससे पता लगता है कि हार्ड वर्किंग थे उस टाइम भी। तो 7:30 बजे उसने देखा तो वो कहता है कि 9, 9:30 बजे ऑफिस खुलेगा और ये बंदा 7:30 बजे ऑफिस में बैठ गया, इसका मतलब ये कर्मठ है। तो दोस्तों देखिए, जिंदगी कहाँ पलटी होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उस आदमी ने मेरे से पूछा कि क्या आप कमीशन पे काम करना चाहोगे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, कमीशन पे रखो चाहे सैलरी पे रखो, पर 1500 से नीचे नहीं लूंगा मैं। राइट, क्योंकि मेरे लिए 1500 बहुत थे। और वो हंस पड़ा और उसने कहा कि एक हफ्ते में आप जो है 1500 से ज्यादा कमा लोगे। तो मैंने कहा ठीक है, पहले वाली जो जॉब है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो आप मुझे कमीशन पे रखो, अगर मेरी ज्यादा बनती है तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उस जॉब को नहीं छोड़ी और मैं कमीशन पे चला गया। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, एक हफ्ते में मेरे 7,000 रुपये बचे। तो मेरा मतलब जो है उधर इंटरेस्ट बढ़ गया, पहले वाली नौकरी मैंने छोड़ दी। तो वहां से बढ़ते हुए फिर मेरा 5,000 हो गए, फिर 7,000 हो गए, 10,000 हो गए, 54,000 हो गए, फिर 1 लाख हो गया, फिर 3,54,000 रुपये महीना भी उस कमीशन एजेंट में मैंने जो है फिर कमीशन ली। और उस टाइम हमारे घर में ये सफेद मारुति कार आ गई। तो ये पहली कार थी जो हमारे गांव में पहली बार आई थी। गांव में भी किसी के पास कार नहीं थी, और इसका HR04 8800 नंबर था। राइट, ये गाड़ी आई। उसके बाद जिंदगी चलने लगी दोस्तों। फिर क्या हुआ कि एक एस्टीम गाड़ी ले ली। उसके बाद पता नहीं लगा, कोई प्लानिंग नहीं थी, बिना प्लानिंग के हम लोग दोस्तों देहरादून आ गए। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि मेरे ससुराल हरिद्वार में है और मैं रहने वाला अंबाला का हूं। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे घूमने का बहुत शौक होता था। तो हम लोग हमेशा मसूरी से होते हुए हरिद्वार जाते थे। तो हरे ये देहरादून बहुत ही मतलब ठंडा इलाका हमें लगता था कि ये बड़ी अच्छी जगह है। तो हमने यहाँ पे फिर रहने का डिसीजन किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्लॉट लिया और हमने अपने कुंडे फंसा दिए। राइट, कभी भी जिंदगी में सफल होना हो तो कुंडा फंसाना पड़ता है दोस्तों। तो मैंने कुंडा फंसा दिया यहाँ पे प्लॉट लेके। तो अल्टीमेटली नो रिटर्न पॉइंट पे आके हम यहाँ पे आ गए। और 2006 में, अप्रैल 2006 में हम देहरादून आए और अल्टीमेटली रेंटेड हाउस में हम रहने लग गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 घरों में हम रहे। 2006 से लेके 2012 तक हम रेंट पे रहते रहे। राइट, इस टाइम पे ये मेरा शोरूम भी मैंने किया। ये देखिए शोरूम की फोटो है। ये शोरूम होता था जहाँ पे हम बैठते थे। ये मेरे चाचा का लड़का है और हम दोनों यहाँ पे चलाते थे। शोरूम भी चलाया, पर इतना ज्यादा बिजी हो गए थे, शोरूम इतना जबरदस्त चला, इतनी जबरदस्त इनकम थी वहां पे कि पूछिए मत। बट टाइम खत्म हो गया। सुबह दोस्तों 10 बजे चलते थे और रात के 12 12 बजे तक मैं सूट साड़ियाँ, क्योंकि लेडी सूट साड़ी का था। तो क्या होता था, रात को 12 बजे तक भी सूट साड़ी हम लोग फोल्ड करते रहते थे और सुबह फिर दोबारा खोलना पड़ता था। तो एक बार मैं तंग आ गया, तो अल्टीमेटली इस शोरूम को एक ही झटके में हमने बंद किया कि नहीं, ये हम लोग इस टाइप की लाइफ के लिए पैदा नहीं हुए, जबकि इनकम अच्छी थी। तो दोस्तों पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा टेस्ट लिया हुआ था अंबाला में, पर ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, कोई इनकम नहीं देखी थी। 4 4 साल लगे रहे कहीं पे, मतलब इंजॉयमेंट में, एक हॉबी की तरह लगे रहे। वी वर नॉट प्रोफेशनल। तो मैं आज अपने लीडर्स को बोलता हूं कि मैंने 4 5 साल गवाए हैं अनप्रोफेशनली। राइट, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे फिर दोबारा मुझे मौका मिला। एक लीडर है जिन्होंने मुझे दोबारा स्पॉन्सर किया, और 2008 में एक फॉरेनर कंपनी, राइट, जिसका नाम ए से शुरू होता है, उसमें मैं चला गया। मुझे किसी ने ज्वाइन करा दिया। राइट, धनतेरस के दिन ज्वाइन किया। यस, ज्वाइन किया, पर फिर पागलपन आ गया और पागलपन की तरह काम किया। अल्टीमेटली उस टाइम हमने ये गाड़ी फोर्ड ली, फोर्ड की फेस्टा गाड़ी ली। उसके बाद मैंने ईटियोस गाड़ी ली उस इनकम से। राइट, वहां पे अचीवमेंट से, उस अचीवमेंट से फिर हमने ये घर बना लिया, पर इस पे लोन था। हमने 30 40 लाख लोन लिया और फिर ये घर बनाया। आफ्टर दैट दोस्तों, वहां से उसी से अचीवमेंट करते हुए हम लोग एक अच्छे लेवल पे चले गए, जो एक रेप्टेड लेवल, जहां पे वीडियोस बनते थे, जहां पे ऑडियो कैसेटें आती थी, जहां पे लोग सुनने के लिए अपनी टिकटें ले लेके आते थे। और वहां पे फिर हमें मौका मिला, स्विट्जरलैंड का टूर मिला, अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर पे जाने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया में जाने का मौका मिला, थाईलैंड, ऐसे इंटरनेशनली पहले ही घूमने फिरने का वहां पे जो है शुरुआत हो गई, अचीवमेंट हो गई। दोस्तों यहाँ पे गए, देखिए यूएनओ गए हम लोग। इस जगह पे गए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया का झंडा, वहां पे जाके देखा तो बड़ा एक्साइटमेंट आई। राइट, ये स्विट्जरलैंड का टूर है जहाँ की ये फोटोज हैं। ये देखिए स्विट्जरलैंड, जहाँ पे शाहरुख खान और साथ में कौन थी वो, काजोल,
पूनम ने अंदर से आवाज मारी काजोल, राइट। तो शाहरुख खान और काजोल जो है वहां पे गाना गा के आए, तो हम भी गाना गा के आए दोस्तों, राइट। ये आइंस्टाइन के घर के बाहर का फोटो है, ये अंदर का फोटो है, उसके घर के अंदर का फोटो है। उसके बाद पर दोस्तों ऐसा हुआ कि 2013 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सब कुछ क्रैश हो गया। हम लोग बड़े हाई लेवल पे थे, ज्यादा इनकम तो नहीं थी पर फिर भी 1 लाख को टच करते थे। उस टाइम की बात है, 2013 की बात है। फॉरेन में जाया करते थे, सब कुछ था, कारें थी, घर थी। पर इस टाइम क्या हुआ कि ऐसा क्रैश हुआ हमारा बिजनेस की पूछिए मत। सब कुछ खत्म हो गया, लाले पड़ गए, खाने के भी लाले पड़ गए। अल्टीमेटली मैं जो है 2 साल के लिए डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि इस टाइप की कभी कभी भी मैंने टेंशन नहीं ली थी, राइट। कभी भी जैसे मतलब सप्लाई में भी मैंने बहुत बड़ा पैसा देखा था, राइट। बट अब जो है खाने के भी लाले पड़ गए। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ गया कि मैं गांव छोड़ के यहाँ पे आ गया था, तो अब मुझे एक डर सताने लग गया कि अगर मुझे वापस जाना पड़ गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मुझे जो है वो बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बेइज्जती वाला महसूस होने लग गया। तो दोस्तों इस चक्कर में ये सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में चला गया, और 2013 से 2015 तक लगभग मैं जो है डिप्रेशन में रहा, और बहुत बुरा हाल हुआ, राइट। कुछ भी याद नहीं कि उस टाइम क्या होता था क्या नहीं। पर उसका कुछ फायदा भी हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। आज उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई। मुझे ज्यादा कुछ यादाश्त आज भी नहीं रहती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि बुरी चीजें भी बंदा भूल जाता है, राइट। अच्छी तो प्लस माइनस होती है, पर बुरी चीजें भी कुछ हुई हो तो वो भी भूल जाता है, राइट। क्योंकि मेरा मेरा माइंड क्या कहता है कि हर बुरी चीज में भी अच्छी चीज कुछ ढूंढ लो तो आपको मिल जाएगा, राइट। दोस्तों ऐसे टाइम पे मैंने फिर एक बार नेटो मार्केटिंग में फिर दोबारा हाथ डाला, एक एम केयर के नाम से, जिसमें मोहित जी भी थे पहले। तो उसमें मैंने जो है दोबारा एंट्री ली, और एक अच्छे लीडर के साथ ली। पर हुआ क्या कि एक बड़े अच्छे अच्छे लीडर मैं उसमें लेके आया, बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया, जिसमें तीसरे साल दोस्तों तीसरे महीने मेरा 68,000 का चेक चला गया। तीसरे महीने क्या हुआ कि 68,000 का चेक चला गया। और अल्टीमेटली उस आदमी ने क्या किया कि फिर पॉलिटिक्स खेली, और हुआ क्या कि मेरा नेटवर्क जो है दोबारा से मतलब डिस्टर्ब हो गया। उसने क्या किया, कुछ अप डाउन कर दिया, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। कुछ इस कंपनी में ऐसा कुछ होता होगा, कंपनी में मिलके कुछ भी किया, पर मैं फिर दोबारा क्रैश हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि डिप्रेशन में तो था ही, अब फिर दोबारा टेंशन में आया। ये सारा सीन मोहित जी ने देखा है उस टाइम, राइट। और एकदम क्रैश हो गया। और लास्ट में फिर क्या हुआ, मुझे फिर वो कंपनी भी छोड़नी पड़ी। इसके कारण क्या हुआ, मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, राइट। अभी भी मैं ज्यादा देर तक ऐनक लगा के नहीं बैठ सकता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आप देखते होंगे जूम पे कैमरा ऑन नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ऐनक लगा के नहीं बैठ सकता। तो मेरी मेमोरी के ऊपर और आंच आई, बीपी का आंच आ गई, आई साइड पे आंच आ गई, टेंशनें और ज्यादा बढ़ गई, और डिप्रेशन हो गया कि अब क्या होगा। और दोस्तों यहीं से स्टोरी शुरू होती है वेस्टीज की। और वेस्टीज की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों की अचानक वहां पे क्या हुआ, क्योंकि मोहित जी भी वहां पे सारा सीन देख रहे थे, और अल्टीमेटली वहां पे भी वो काम करते थे मोदी केयर में। तो उन्होंने आके फिर मुझे ये वेस्टीज के बारे में थोड़ा बताया। सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या की, सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या की कि जब ये पहली बार मेरे घर पे आए वेस्टीज को लेके, तो इन्होंने, मुझे आज भी याद है, कार बुक लेके आए और कार बुक मुझे दिखाई। तो दोस्तों उस कार बुक मैंने देखी कि बड़ी बड़ी कारें हैं इसमें, तो बहुत कारें हैं, पर फिर भी अंदर का बिलीव जो है साथ नहीं दे रहा था। तो मैं दोस्तों इग्नोर करता गया। अल्टीमेटली मुझे एक बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, पर मैं उसमें मतलब बिल्कुल भी मैं राजी नहीं था। पर पूनम ने कब साइन कर दिया मुझे ये पता भी नहीं लगा। पूनम ने साइन कर दिया, और वेस्टिस का फॉर्म भरा गया, राइट। और उससे भी अच्छा काम मोइज जी ने स्मार्ट वर्क क्या किया, मैं आपको आज बताना चाहूंगा। मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, अभी हम सोच भी नहीं रहे थे वेस्टीज का, पर मोइज जी मुझे लग रहा है दिल्ली चले गए, और इन्होंने दीपक सूद से एक बार फोन करवा दिया। और दीपक सर का फोन आया कि विपिन बोल रहे हो? मैं क्या विपिन बोल रहा हूँ। कहते आप दिल्ली कब आओगे? मैं क्या, आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं वेस्टीज में डायरेक्टर बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं कि डायरेक्टर लेवल तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल था हमारे लिए पहले वाली कंपनियों में। और यहाँ पे डायरेक्टर का फोन आया, और अल्टीमेटली मैंने उनको दिन दे दिया कि इस दिन जो है मैं वहां पे आ सकता हूँ, क्योंकि नो रिटर्न पॉइंट पे लेके आना जरूरी होता है किसी भी लीडर को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नो रिटर्न पॉइंट पे आ गया, और मैं हेड ऑफिस में विजिट किया, मोई जी के साथ गए, वहां पे पुनानी जी मिले। बल्कि वहां पे और अच्छी क्या बात हुई, हम लोग होटल होटल में तो बहुत कम रहते थे क्योंकि गांव के ही थे,
तो वहां पे कंपनी के मालिक ने बोला कि आप एक रात होटल में रहो, अगले दिन आपकी एक ट्रेनिंग भी करेंगे। तो हम बहुत खुश हुए कि चलो होटल में भी रहने को मिला, क्योंकि पहले घूमने फिरने का तो था ही। वहां पे सबसे अच्छी बात हुई कि बहुत सारे लीडर से मैंने पंगा लिया। बहुत सारे लीडर वहां पे घूम रहे थे दोस्तों। कई लीडर्स को मिला, उनको मैंने बोला कितना टाइम हुआ, वो कहते इतना टाइम हुआ, कितना चेक है, वो चेक बताने लग गए, और मुझे आकर्षण होने लग गया कि यहाँ पे पैसा आता है। राइट। और दोस्तों मैं आकर्षित हो गया, और मेरा डिसीजन जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लग गया। और वहीं पे क्या हुआ दोस्तों, कि वहीं पे मुझे मिले रमेश पुनाने जी। रमेश पुनाने जी मिले। फिर एक बार क्या हुआ कि हम घर पे आ गए, चलो वहां पे मिल मिला के घर पे आ गए। थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया, पर कुछ ही टाइम के बाद मोहित जी ने क्या किया कि पुनाने जी को देहरादून में बुलाया। मेरे पे अभी भी बहुत सारे चैलेंज थे, मेरा घर बिकाऊ था, घर पे लोन बहुत ज्यादा आ गए थे, कार के ऊपर भी लोन आ गए थे, बहुत ही क्रैशिंग स्टेज हो गया था। मतलब मैं आपको आज अगर एक सच्चाई बताऊं कि पहला बैग जब मैंने ये बिजनेस के लिए शुरू किया था, तो वो बैग कहाँ का था। वो बैग दोस्तों हमारे घर में एक रेंटेड लड़का रहता था, और वो जाते जाते जब वो रूम खाली करके गया, तो वो एक बैग पुराना छोड़ के गया था लेदर का। और वो मुझे आज याद है कि मैंने घर पे उसके ऊपर दोबारा तेल तूल लगा के उसको सफाई करके साफ सुथरा करके उस बैग से मैंने अपना ये बिजनेस वेस्टेज का शुरू किया। दोस्तों ये जब कुन्हानी जी आए देहरादून में, तो वहां की स्टोरी ये है कि उस दिन मेरे पास एक प्रॉपर्टी डीलर आने वाला था जो मेरा मकान खरीदने वाला था। राइट, क्योंकि मैं किस्तें तो दे नहीं पा रहा था। तो अल्टीमेटली हम, मैंने और पूनम ने सुबह सुबह 7 बजे हम गौरव होटल में गए। वहां पे पुनानी जी रात को रह रहे थे, अगले दिन उन्होंने जाना था। सुबह 7 बजे ही हम पुनानी जी के रूम पे पहुंच गए, वो उठे ही नहीं। हमने जब नॉक किया और हम लोग अंदर गए, तो पुनानी जी कहते क्या बात हो गई। मैंने कहा सर 9 बजे हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी डीलर आएगा जो हमारा घर खरीदने के लिए आएगा। तो कहते मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि 6 महीने के लिए अगर कमिटमेंट कर सकते हो, 6 महीने के लिए अगर अनस्टॉपेबल रह के, अगर आप जुझारू तरीके से दोनों मिलके अगर काम करेंगे, तो आपका घर बच जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप रुकते हो या नहीं। हाँ, 6 महीने के अंदर अगर कोई भी चैलेंज आएगा तो मैं बीच में बैठूंगा। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि 6 महीने का मुझे होप दे दिया, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो जहां इतना टाइम लगाया 6 महीने और लगाते हैं। तो दोस्तों जब 6 महीने और लगाने शुरू हुए, मैंने कैसे डिसीजन किया। 6 महीने का डिसीजन तो हो गया, पर मैंने होप कहां से ली वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों मैंने इन सरदार जी को देखा, इसलिए जब भी मैं प्लान करता हूं तो ये सरदार जी, मुझे नाम भी नहीं पता, मिस्टर सिंह ही मैं बोलता हूं, पर मैंने ये देखा कि 7-7 लाख रुपए की इनकम और लग्जरी कारें। मैंने होप ली कि ये कभी स्कूल भी नहीं गए पर फिर भी सफल हो गए। उसके बाद मैंने इन लेडीज लीडिंग बुक को देखा, मैंने कहा 5-5 लाख रुपए महीने की इनकम लेने वाली लेडीज यहाँ पे हैं, ये अगर जीत सकती हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। मैंने इस पर्सन को देखा कि ये पर्सन अगर 3 लाख का चेक ले सकता है, अब जो चल फिर नहीं सकता, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता। यहाँ पे ऑटो ड्राइवर को देखा कि ये अगर 4-4 लाख की इनकम ले सकता है, तो विपिन शर्मा तू क्यों नहीं हो सकता। अंदर से आवाज आ रही थी कि तू क्यों नहीं सफल हो सकता। राइट। फिर मैंने इस आदमी को की प्रोफाइल देखी कि ये चाय बनाने वाला आदमी, 60,000 का चेक। फिर मैंने इस पर्सन को देखा, ये चल फिर नहीं सकता, पर इसके साथ गौतम बाली सर साथ में बैठे हुए हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे पर्सन के साथ कंपनी के एमडी डायरेक्टर, इसका मतलब मेरा माइंड ये कह रहा था कि डायरेक्टर और जो हमारे कंपनी के एमडी है वो डाउन टू अर्थ है, मतलब नीचे से नीचे किसी भी आदमी को मिल सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे मेरा बिलीफ लेवल और बढ़ा। इस लेडी को देखा कि जम्मू कश्मीर में भी ये बिजनेस चल रहा है, 1.5 लाख की इनकम। यहाँ पे फिर मुझे पता लगा कि हमारे ज्वाइन होने से पहले ही ये पर्सन जो है इनकी डेथ हो गई, फिर भी ये जो है सफल, इनके घर में इनकम जा रही। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने होप ले ली कि अगर ये कुछ हिस्ट्री है यहाँ पे, तो हम तो फटे चक देंगे। हम तो फटे चक दें, हम तो बहुत फास्ट करेंगे, क्यों हमारी नीड थी दोस्तों। दोस्तों 2015 की अगर मैं बात करूं तो मेरा ड्रीम पता क्या था। अगर मेरा ड्रीम अगर पूछते आप तो क्या मिलता है, ड्रीम था दोस्तों कि लंच के लिए पैसे निकालना। मेरा लंच रुक चुका था, मेरे चैलेंज बहुत ज्यादा हो गए थे, मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, मुझे हेल्थ दोबारा चाहिए थी, मुझे घर का लोन, कारों का लोन ये दोबारा चाहिए था दोस्तों। फॉरेन ट्रिप में ले रहा था, दोबारा मेरे अंदर एक ललक जागी कि नहीं ये भी तो कर सकता है विपिन शर्मा, तो दोबारा फिर जीत सकता है। राइट। तो मैंने अपने आप को होप दी, अपने आप से मैं बात करता था। उस टाइम मुझे याद आ रही है कि मैं छत पे जाता था तो मैं अपनी दीवारों से बात करता था, अपने घर से बात करता था कि आपको अब मुझे होप मिल गई है, अब मुझे, मैं आपको बिकने नहीं दूंगा, ऐसी बातें मैं करता था दीवारों से भी। तो दोस्तों जो पागल आदमी होता है ना, जो ड्रीमर आदमी होता है, वो हर किसी से बात करता है। वो
अपनी दीवारों से बात करता है, अपने आप से बात करता है, अपने टेबल से बात करता है, अपने पेन से बात करता है, अपने कहीं पे भी वो बड़बड़ाता रहता है, अपने आप से बहुत ज्यादा बात करता है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड जीत के सिवाय और कुछ मानता ही नहीं है दोस्तों। तो वेस्टी की दोस्तों स्टार्टिंग हो गई। वेस्टी की स्टार्टिंग वही 19 रुपए से हुई, फिर 365, फिर 1400 रुपये, फिर 6000 रुपये। अब जब 6000 रुपये आए तो दोस्तों वेस्टीज का मेरा फोर्थ मंथ था, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों फोर्थ मंथ था। फोर्थ मंथ जब मैं और पूनम जब प्लान देने के लिए निकले, तो अल्टीमेटली दोस्तों हम जब मेन रोड घर से निकलते हैं और मेन रोड पे चढ़ते हैं, तो वहां पे क्या है कि ढाल है। जो सहारनपुर से बसें आती हैं वो बहुत तेज आती हैं। एक बस निकल गई और दूसरे के बीच में मेरी जो है गाड़ी निकली, और पीछे से भी बस, दोनों जो है रेस लगाते हुए आई। अल्टीमेटली मेरी कार जो है, जो ईटीओस कार थी, वो उसके बीच में आ गई दोस्तों, दोनों बसों के बीच में आ गई। अब ये चैलेंज पे और चैलेंज आ गया है। इस टाइम पे अगर 99% लोग क्या कहेंगे कि मैंने वेस्टी में ज्वाइन किया तो मेरे साथ ये हो गया, नहीं दोस्तों। उस टाइम मैंने क्या किया, ये दोस्तों पीछे से भी गाड़ी लग गई और आगे से भी गाड़ी लग गई और गाड़ी क्रैश हो गई, खत्म हो गई। पर इस टाइम मैंने क्या किया, इस टाइम मैंने दोस्तों दीपक सर को फोन कर दिया कि दीपक सर, अब टाइम आ गया नई गाड़ी लेने का। कहते क्या बात हो गई? मैंने कहा मेरी गाड़ी क्रैश हो गई, बसों के बीच में आ गई। हमें जो है एम्बुलेंस में लेके जाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। पूनम को थोड़ा चोट लगी, जिसके कारण आज भी थोड़ा चैलेंज लेता रहता है डिस्क में, क्योंकि सिर पे चोट लगी थी, पर मैं बच गया। राइट, ऐसे चैलेंज आए। फिर हमने क्या किया, अब हमारा व्हीकल भी खत्म हो गया। अब हमने दोस्तों बसों में, क्योंकि मैं बाइक नहीं चलाता हूँ, बाइक शौकिया थोड़ा बहुत चलाता हूँ, घर से लेके तो आधा किलोमीटर तक, क्योंकि एक बार बाइक से भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने बाइक छोड़ दिया था। बसों में चलते चलते फिर काम शुरू किया दोस्तों। चैलेंज कभी खत्म नहीं होते। टफ टाइम नेवर लास्ट, बट टफ पीपल डू। कभी भी टफ टाइम जिंदगी में आप सोचिएगा मत कि खत्म हो जाएंगे, पर टफ जो आदमी है, टफ माइंडेड आदमी है, वो फिर काम करके आगे जीत जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ, बसों में काम करते हैं 19,000 का चेक गया, फिर 39,000 का गया, फिर 56,000 का हो गया। और जैसे ही दोस्तों 56,000 का हुआ, और यहाँ पे मैंने जो है ये गाड़ी ली, टीयूवी महिंद्रा की गाड़ी उठाई, और यहां से ली। ये भी लोन पे थी, यस, क्योंकि पैसा तो था नहीं। राइट, तो यहाँ पे ये गाड़ी ली और फिर इसमें काम करना शुरू किया। और अल्टीमेटली काम करना शुरू किया, चेक बढ़ने लग गया, 88,000 का हो गया, 1 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, 1.5 लाख का हो गया। राइट, ये 2,03,000 का हो गया। राइट, 2,68,000 का हो गया। जब 2,68,000 3 लाख के करीब पहुंचे, तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने, बेटा जो है अभिनव, उस टाइम मर्चेंट नेट की, नेवी की ट्रेनिंग करके एक शिप पे जा चुका था। एक पहला ही ट्रिप था, पहला ट्रिप ये लगा के आया, या 2 ट्रिप लगाए मुझे लग रहा है। तो मैंने इसको आवाज मारी, मैं क्या, वापस आ जाओ, अब हमें रास्ता मिल गया, अब हम फटे चक देंगे, क्योंकि चेक जो है ऐसे जंप हो रहे हैं कि हमें भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये चेक कैसे जंप हो रहे हैं। दोस्तों चेक जंप होने का वो मोमेंटम था, वो माहौल था, वही माहौल आज की डेट में हमें पैदा करना है। आप सभी साथियों का साथ चाहिए, ये माहौल पैदा हो जाएगा। कैसे होगा हम आगे कवर करेंगे। अभिनव नहीं मान रहा था, क्योंकि इसने रोना धोना घर में देखा था, बहुत बड़े चैलेंज देखे थे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका जो एजेंट जो भेजता था, उस एजेंट को बिठाया और एजेंट को बुलाया। मैंने कहा यार एजेंट को तो बुलाओ, थोड़ा चाय पानी पिलाते हैं उसको। एजेंट आया घर में, तो मैंने एजेंट को छेड़ दिया। मैंने कहा संदीप भाई, उनका नाम है संदीप, मैं कहा संदीप भाई एक चीज बताओ कि अभिनव मर्सिडीज कब ले लेगा। कहता क्या कह रहे हो। मैंने कहा मर्चेंट नहीं हुए तो पैसा बहुत होता है, मर्सिडीज कब ले लेगा। तो दोस्तों वो हक्का बक्का रह गया। कहता इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं क्या, अगर अभिनव उधर ना जाए और 1 साल मेरे साथ लगा ले तो घर में मर्सिडीज आ जाएगी। तो दोस्तों वहां पे हुआ क्या, अभिनव ने तो आना था या नहीं आना था, पर संदीप ने उसी टाइम मेरे साथ ज्वाइन कर लिया कि ये काम क्या है। वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर गया। राइट, तो ड्रीम के ऊपर काम करने से काम हो जाता है दोस्तों। इसका फिर भी माइंड नहीं माना, अभिनव का माइंड नहीं माना। तो मैंने क्या किया, आगे जो स्टार क्रूज का ट्रिप आया, तो मैंने पूनम को बोला कि आप रहने दो, हम दोनों जाते हैं। तो मैं अभिनव को लेके गया। अल्टीमेटली इसने वहां पे लाइफस्टाइल देखा, एंजॉय किया, तो ये फुल फ्लैज यहाँ पे साथ आ गया। और अल्टीमेटली हमने चलते हुए आगे के चेक बढ़ने शुरू हो गए। 3 लाख गए, 4 लाख गए, 5 लाख गए, लगातार चेक जो है बढ़ते गए। राइट, और अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा। मैसेज ये है कि काम कैसे चलता है, कैसे हमारा माइंड काम करता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। आप ये जब टीयूवी, जब महिंद्रा की मैं गाड़ी लेके आया, आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। अगर आप जज कर पाए तो अपने माइंड को खोल के, अपनी आंखों को खोल के देखिए। आप ध्यान से देखेंगे कि मैं ज्यादा
एक्साइटेड नहीं हूं, बिल्कुल सिंपल, थोड़ा टेंशनों में लग रहा हूं। इधर अगर पूनम का फेस देखोगे तो उसकी भी आंखें डाउन है, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि लोन इतने ज्यादा थे और ऊपर से हमने ये कार भी ले ली थी। राइट। और इस टाइम हमारा चेक सिर्फ 58,000 का था। राइट। हम मतलब 100% नॉट ओके, मैं अभी भी मतलब उस टाइप का क्लियर नहीं था, पर फिर भी टेंशन इतनी ज्यादा थी, मतलब लोन इतने ज्यादा थे कि अभी भी हम डिप्रेशन में थे, अभी भी हम टेंशन में थे। पर हुआ क्या, अगले महीने, अब बाहर से क्या दिखता है क्वेश्चन ये नहीं है, बाहर से तो हम टेंशन में थे, पर अंदर की आत्मा क्या बोल रही थी, अंदर का माइंड मेरा क्या बोल रहा था, अंदर का माइंड इसी कार को सेलिब्रेट करने के लिए अगले महीने मैंने जब जो है सेलिब्रेशन का एक प्रोग्राम रखा, ड्रीम नाइट रखा अपने ग्रुप का, तो वहां पे दोस्तों क्या किया, जब ड्रीम नाइट रखा तो वहां पे मैंने इस कार को सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने मर्सिडीज लग्जरी कार की मॉडल निकाला, मंगवाया, ये 3-4 हजार का आया था, और उस टाइम उस कार को लेके हमने गाना गाया। मेरा मैसेज क्या है, क्वेश्चन ये नहीं था कि हम कितने लोन में थे, क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं कितनी टेंशनों में था, क्वेश्चन ये था कि इनर बॉडी क्या कह रही थी। दोस्तों हम लोग दो वर्ल्ड में जीते हैं, एक आउटर वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड दुनिया देखती है, आउटर वर्ल्ड हमें कंफ्यूज कर सकता है, इनर वर्ल्ड अगर बोलता है कि आप जीतोगे तो जीत जाओगे, इनर वर्ल्ड को ठीक करना है। यहां पे मेरा इनर वर्ल्ड क्या बोल रहा था कि विपिन शर्मा तेरे चेक बढ़ रहे हैं, अब ये मर्सिडीज आएगी, अब लग्जरी कार आएगी। तो यहां पे आई क्या थी, टीयूवी, महिंद्रा की गाड़ी। पर सेलिब्रेट किसको किया, मर्सिडीज को। और यहाँ पे हमारे सभी साथियों ने ये गाना गाया, देखना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। दोस्तों ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ और मैंने गाया। राइट। और अभी भी इस पे जो है, जब ये गाना गाया गया था तो 58,000 का चेक था, घर के लोन थे, कारों के लोन थे, मेंटली अपसेट थे। राइट। इसलिए मैं आपको मैसेज क्या देता हूं, अनाउंस कर दो बोल्डली, जो जिंदगी में चाहिए अनाउंस कर दो बोल्डली, और उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाओ। राइट। डरो मत, अनाउंस करने से डरो मत। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार तू इमोशनल बहुत है, तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राइट। मैं कहता हूं यही मेरी पावर है जो मेरे मुझे ज्यादा वर्क करने के लिए देते हैं। आई एम नॉट इंटेलेक्चुअल, मैं ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहता, मैं सिंपल रहना चाहता हूं, पर माइंड से करना चाहता हूं कि यस मैंने ये अचीव करना है। राइट। तो मेन चीज है कि मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूं, जहां अटैच हो जाता हूं मैं इमोशनली अटैच होता हूं, मैं दिल को यूज करता हूं, माइंड को यूज ही नहीं करता हूं। राइट। आगे चलते हैं। फिर मैं शौकिया तौर पे ये बाइक लिया, इवन 6 महीने हमने रखा। ये 3 लाख का बाइक था, यहीं से लिया मैंने, इसको चलाया, चारों लाइटें जला के मैं चलता था कि दोबारा राजा बन गया, क्योंकि नेम फेम सब खत्म हो गया था, तो मैंने शो करना था, मैंने कहा कि मैं जीता हुआ हूं, अपने माइंड को मनाना था। दोस्तों मुझे दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप को मनाना था। हर लीडर को किसी को मनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अपने आप से लड़ाई है, विपिन वर्सेस विपिन है, और कोई लड़ाई है ही नहीं दुनिया में। अल्टीमेटली दोस्तों 3 साल, 3.5 साल के अंदर हम मर्सिडीज बेंज लेके आ गए। दोस्तों 3.5 साल के अंदर हम मर्सिडीज बेंज यहां से निकाल दे, चेक बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, घर में खुशियां हो गई, ऐसा सेलिब्रेट हम मर्सिडीज बेंज जब लेने गए तो वहां पे कम से कम 200 लोग गए दोस्तों, वहां पे मतलब केक काटा गया, वहां पे मर्सिडीज बेंज वाले सारे एम्प्लॉयज आगे पीछे, वहां पे गाने चले, वहां पे म्यूजिक चला, डांस चला, वो कहें कि ये हुआ क्या है। राइट। ये चीज अचीवमेंट हुई। ये मर्सिडीज जब पहली बार हम लोग अपने मीटिंग में लेके गए तो इस टाइप का सीन आया। और अल्टीमेटली उसके बाद देखिए हमने होंडा की गाड़ी ली, फिर ये फॉरेन ट्रिप लेने शुरू हो गए। फिर अभी हमने कुछ टाइम पहले 3-4 महीने पहले थार निकाली यहाँ से। राइट। मुझे बहुत मजा आता है, जब मुझे ड्रीम पैदा करने में बहुत मजा आता है, ड्रीम अचीव करने में बहुत मजा आता है। और बहुत ही जल्दी अब नेक्स्ट जो है हम लोग, मेरा ड्रीम है 2026 में हम लोग वीएमसीएम का टारगेट है मेरा। और जब वीएमसीएम जाएंगे तो हम लोग ये गाड़ी लेंगे जगुआर, देखिए कितनी अच्छी लगती है, आप ध्यान से देखिए इस गाड़ी को ना, देखिए गोल गोल पे ये बोनट कितना लंबा है, ऊपर से पूरा शीशा है। और ये आपको सच बताऊं, ये देखिए आगे का सीन देखिए, ये देखिए, ये 2 सीटर है दोस्तों, ये 2 सीटर है, ये 4 सीटर नहीं है। इसमें कोई जो हमारे थार भी है, ये 2 सीटर ली गई, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमें कोई चाहिए ही नहीं बीच में, हमें दो, हस्बैंड वाइफ हम, बस हमें घूमने जाना है। ये भी देखिए 2 सीटर है। राइट। इसमें दोस्तों लाइफ इज नॉट फॉर रिहर्सल, एक एक दिन निकल रहा है, एक एक पल निकल रहा है, लाइफ रिहर्सल के लिए नहीं है, रिहर्सल का टाइम ही नहीं है, इट्स फाइनल शॉट, ये फाइनल शॉट है, आज का टाइम, आज का दिन जो निकल चुका है वो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एंजॉय कीजिए, हर पल को एंजॉय कीजिए। ओके। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरा सुजेशन यहाँ पे क्या है,
मेरा सुजेशन है दोस्तों, आप सभी को ड्रीम बिग, बोल्डली बोलिए, बड़े बड़े ड्रीम लीजिए। बड़े बड़े दोस्तों, मैं जब देहरादून आया मैंने कहा यहाँ पे होटल बनाऊंगा, तो मैंने हॉस्टल बना दिया। राइट, हॉस्टल बनाया, अभी और हॉस्टल बनने वाले हैं। राइट, मैंने मतलब जो भी ड्रीम लोगे वो पूरा होता है दोस्तों, उसको खुराक दीजिए, उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए। ड्रीम बिग, फैक्ट डू नॉट काउंट। फैक्ट पे मत जाइए कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मैं डिप्रेशन में हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, आज मैं पूनम को बोलता था जब मेरे पास चैलेंज आता था, मैं कहता था कि आप तू लिखती रहे स्टोरी, क्योंकि एंड रिजल्ट ये होगा कि हम जीतेंगे जरूर। आज चैलेंज है पर हम जीतेंगे जरूर, एंड रिजल्ट हमारा होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ये जो है फैक्ट कभी नहीं काउंट करना कि आज आपका, आज दोस्तों अगर आपका चेक मतलब जितना भी है, मान लो कि जिसका 10,000 आ रहा है, एक जीरो पीछे लगा के अपने माइंड को मनाइए कि तू 10,000 नहीं कमा रहा, तू 1 लाख कमा रहा है। आपका 20,000 आ रहा है तो पीछे जीरो लगाइए, 2 लाख। अपने माइंड को बनाइए, अपने माइंड को मना लिया तो जिंदगी से जीत जाएंगे सर दोस्तों। दुनिया से जीत जाओगे, कहीं भी कभी हारोगे नहीं। लड़ाई कहाँ है, हम जब अपने आप से हारना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज बोलूं, इट इज नॉट बिजनेस ऑफ सोप, इट इज नॉट बिजनेस ऑफ फेशियल क्रीम, इट इज बिजनेस ऑफ होप, इट इज बिजनेस ऑफ ड्रीम्स। अगर आप अपने ड्रीम जगाओगे, अपनी होप जगाओगे, तभी आप ग्रुप के ड्रीम जगा दोगे, ग्रुप के होप जागेंगे, तब जो है मोमेंटम आएगा दोस्तों। मैं कुछ चीजें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। हम लोग दोस्तों दुनिया में ना दो दो संसारों में जीते हैं, दो एरिया में जीते हैं, दो वर्ल्ड में जीते हैं हम लोग। कौन से ये वर्ल्ड है दोस्तों? एक वर्ल्ड है आउटर वर्ल्ड, एक वर्ल्ड है इनर वर्ल्ड दोस्तों। आउटर वर्ल्ड क्या है? जो बाहरी दुनिया है। एक दुनिया कौन सी है? जो अंदर दुनिया है, हमारे अंदर दुनिया है। इसका मतलब क्या है? आउटर वर्ल्ड क्या है? मैक्सिमम पीपल वर्क ऑन आउटर वर्ल्ड। कैन यू बिलीव 99.99% दुनिया जो है आउटर वर्ल्ड पे काम कर रही है, बाहरी जिंदगी पे काम कर रही है। पर जितने भी लोग मिलेनियर होते हैं वो अंदर की जिंदगी पे काम करते हैं। आउटर वर्ल्ड क्या है? आउटर वर्ल्ड इज बिजनेस नॉलेज, आउटर वर्ल्ड इज प्लान की नॉलेज, आउटर वर्ल्ड इज प्रोडक्ट की नॉलेज, आउटर वर्ल्ड इज इवेंट की नॉलेज। आउटर वर्ल्ड है पूरे बिजनेस की कैलकुलेशन। आउटर वर्ल्ड है पूरा बिजनेस का सारा नॉलेज लेना। वो जरूरी है, पर सफलता के लिए जो सबसे बड़ी जरूरी है वो इनर वर्ल्ड है दोस्तों। इनर वर्ल्ड क्या होता है? इनर वर्ल्ड है हाउ यू थिंक। इनर वर्ल्ड है आपका माइंड क्या बोलता है। इनर वर्ल्ड है जब आप किसी कपल को देखते हो तो आपका माइंड क्या कहता है कि ये कपल मेरे ग्रुप में होना चाहिए, वो ग्रुप में आ जाएगा दोस्तों। आप जब थार को देखते हो आपका माइंड कहता है ये थार मेरे पास होनी चाहिए, वो थार आपके पास आ जाएगी। आप जब मर्सी को देखते हो, ये माइंड आपका बोलना चाहिए ये मर्सी मेरे पास होनी चाहिए, आपके पास आ जाएगी। पर जब आप क्या करते हैं, आप आउटर वर्ल्ड को छोड़ो। आउटर वर्ल्ड ठीक है, जब आपको हाई लेवल पे जाना है, जब आपको मिलेनियर बनना है, जब आपको करोड़पति बनना है, जब आपको बड़ी सफलता चाहिए, दुनिया पे राज करना है, तो आपको इनर वर्ल्ड पे काम करना है दोस्तों। मैं इनर वर्ल्ड पे ज्यादा काम करता हूं। आउटर वर्ल्ड में मैं आपको बताऊं, कई बार मेरे स्पेलिंग्स गलत हो जाते हैं, मैं उस पर काम नहीं करता हूं, मैं जानबूझ के कई बार गलत लिख देता हूं। मुझे वो चाहिए ही नहीं ठीक, मुझे इनर वर्ल्ड पे करना है। मुझे जिंदगी में चाहिए क्या? लव द फ्रूट्स, लव द फ्रूट। जिंदगी में जो फ्रूट चाहिए उसको प्यार करो, काम हो जाएगा दोस्तों। काम तो होना ही है, फ्रूट को प्यार नहीं करते। इनर वर्ल्ड, हाउ यू थिंक, वट आर योर बिलीव्स, कैसे बिलीफ है आपके, आपका विश्वास किस चीज पे है। हाउ आर यू फ्रॉम इनर साइड, आप अंदर से कैसे हो, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों। मिलेनियर जो लोग होते हैं, मिलेनियर वर्क ऑन इनर साइड ऑफ वर्ल्ड, इट इफेक्ट ए लोट इन लाइफ। ये जो इनर वर्ल्ड होता है वो जिंदगी के रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट करता है। इसका मतलब बिल्कुल गलत नहीं लेना है कि मैंने आपको बिजनेस की नॉलेज से मना किया, नहीं। बिजनेस की नॉलेज लेनी है, पर दोस्तों अंदर की सफलता के बीज अपने माइंड में पनपाने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इधर से उधर जाते हुए, वो इनर वर्ल्ड से हार जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि मेरे से ज्यादा अच्छा प्लान नहीं दिखा सकते, सब कुछ दिखा सकते हैं, पर वो अंदर से जब हार जाते हैं तब वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं दोस्तों। राइट। आगे चलते हैं, 5 मिनट और। इनर वर्ल्ड इज 100% रिलेटेड टू अवर पास्ट। ज्यादातर क्या होता है कि हमारा जो पास्ट होता है ना, हमने जो अपने दादाजी को देखा होता है, अपने फादर साहब को देखा होता है, या अपने आप को देखा होता है, अपने मदर को देखा होता है, या अपने रिलेटिव्स को देखा होता है, या नियर डियर अपने जो रिलेटिव नियर डियर जो पड़ोसी होते हैं उनको देखा होता है, उसका हमारी जिंदगी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। राइट। कैसे इफेक्ट पड़ता है? आवर लाइफ इज ए बेस्ड ऑन रूल्स, मोंकी सी मोंकी डू। हमारा जिंदगी जो है ऐसे रूल पे निश्चित कर रही है, मोंकी जो आप इन आंखों से देखोगे वही मिलेगा, जो हरकतें आप आमने आंखों से देखोगे वही आप करोगे।
जो चीजें हमने अपनी फैमिली में देखे होते हैं कि भाई पैसे की कमी है, तो वही चीज हमें मिलती है। दोस्तों, कैन यू बिलीव कि ओनली 5% लोग इन रूल्स को तोड़ पाते हैं। 95% लोग उन्हीं चीजों में अड़ जाते हैं क्योंकि इनर वर्ल्ड पे वो काम नहीं करते हैं। 90% पीपल एक्ट लाइक हिज पेरेंट्स, ओनली 10% चेंज द क्वाड्रेंट। 90% लोग अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी तरह ही ट्रीट करते रहते हैं, वो कभी जिंदगी में टॉप पे नहीं जाते हैं। अवर सबकॉन्शियस माइंड इज ए कैबिनेट ऑफ बिग फाइल्स एंड फोल्डर। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, बहुत सारा कैबिनेट है, बहुत सारी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं जिसमें बड़े बड़े दोस्तों फोल्डर्स पड़े हैं, बहुत बहुत फाइल्स पड़ी हैं जो इसने देखी हैं। आपने कहीं एक्सीडेंट देखा, वो फाइल बन गई। आपने कहीं पे किसी को मरते हुए देखा, वो फाइल बन गई। आप उसको सोचते रहते हो। उन फाइल को थोड़ा डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी ये पॉसिबल है। दोस्तों, आम भी तो 5 5 10 10 20 20 साल के बाद लगते थे, पर आम को कलमी कर दिया गया और वही आम गमले में लगना शुरू हो गया। हमें अपने माइंड को कलमी करना है दोस्तों मेरे। हमें अपने माइंड को कलमी करना है। जिस आदमी ने अपने माइंड को कलमी कर दिया, जिस आदमी ने अपने इनर वर्ल्ड को कलमी कर दिया, वो टॉप पे चला गया, वो राज करेगा। आज की चीज को नहीं देखना है, आज कितना चैलेंज है, आज कितने चेक आ रहे हैं, आज कितना डाउन गिरे हैं, आज क्या हुआ, उस पे फोकस नहीं कीजिए। अपने माइंड को बनाइए कि तू तो विजेता था। अपनी विजय को हमेशा याद रखो कि कहाँ कहाँ आप जीते थे। जिंदगी में कहीं भी छोटी सी भी जीत है, उसको पूरा सेलिब्रेट कीजिए। मैं सेलिब्रेट करता हूँ दोस्तों। मेरा प्लान अगर एक भी अच्छा होता है, मैं जब कार में बैठता हूँ तो कार में देखने वाली चीज होती है, चाहे मैं अकेला हूं ना, गाना लगा के दोस्तों अपने आप को पागल कर देता हूँ कि अब देखो मैं क्या कर दूंगा। अपने आप से बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पुरानी फाइलें हैं, जो गलत फाइलें हैं, उनको डिलीट करेंगे हम लोग। डिलीट करने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव देना है। आवर फैमिली लाइफ इज बिग फोल्डर विच कैन बी टफ टू चेंज। हमारी फैमिली का जो फोल्डर होता है, हमारी फैमिली जो देखी होती है ना हमने, जो पीछे जो हमारी फाइलें होती है, वो टफ होती हैं चेंज करना, पर फिर भी चेंज हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि 5% या 10% लोग वो फाइलें चेंज करके टॉप पे जा सकते हैं। इट इफेक्ट अवर थॉट्स, हमारे थॉट्स को जो है इफेक्ट करते हैं, राइट। क्योंकि वो चीजें हमने देख, चलो आओ देखते हैं कि कैसे इफेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं और उसके बाद आज का सेशन हम लोग क्लोज करेंगे और इसी सेशन से हम लोग दोबारा मंडे को मिलेंगे, राइट। देखिए कैसे चेंज होता है हमारी थॉट्स, कैसे कैसे लोग अपने ड्रीम को खत्म कर देते हैं, आप ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लेट्स चेक हाउ मैक्सिमम पीपल ब्रेक देयर ओन ड्रीम्स। कैसे मैक्सिमम लोग, जो अच्छे अच्छे लोग, जो काबिलियत लोग, जो बहुत प्यारे लोग, जो लोग जीत सकते थे, जो लोग दुनिया में राज कर सकते थे, उनको क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने इनर वर्ल्ड पे काम नहीं किया, उन्होंने अपने आप को कंफ्यूज कर दिया दोस्तों, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जीत नहीं सकते थे, वो जीत सकते थे। उन्होंने कंफ्यूज किया, उन्होंने फेथ खत्म कर लिया अपने अंदर। और हम देखते हैं कि लोगों का फेथ खत्म हो रहा है, हम जज कर जाते हैं, पर क्या करें, हम बोल ही नहीं पाते हैं। हम उसकी लड़ाई उसको खुद जीतनी पड़ती है। कैसे फेथ खत्म होता है, कैसे वो इंटेंशन गड़बड़ होती है, उसकी मिक्स इंटेंशन शुरू हो जाती है। कैसे, देखिए, एक आदमी आप हैं और इधर यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स का काम क्या है, तथास्तु करना। यूनिवर्स क्या बोलता है, तथास्तु। जो भी आप बोलोगे वो तथास्तु करेगा। उसका कोई मतलब नहीं, आप जो सोचोगे उसको तथास्तु करेगा। अब हम क्या सोचते हैं, हम ये, आपने सोचा आई वांट टू बी रिच। आपने क्या सोचा, आई वांट टू बी रिच। और यूनिवर्स ने क्या बोला, ओके आप रिच होंगे। उसने ओके बोल दिया। और आपने अपने माइंड को बोला कि हाँ यस मैं रिच होऊंगा। पर एक दिन क्या हुआ, आपने साथ के साथ क्या बोल दिया, रिच पीपल आर ग्रीडी। जो अमीर लोग होते हैं वो ग्रीड करते हैं, वो ग्रीडी होते हैं, वो लालची होते हैं। तो अल्टीमेटली यूनिवर्स ने क्या बोला, ओके। दोस्तों यहां पे क्या हुआ, जो आपने सोचा था उसी को आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि नहीं, ये रिच पीपल को प्यार नहीं कर रहा है, इसलिए रिचनेस इससे दूर ले जाओ। अब रिचनेस जो आपको मिलने वाली थी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूर चली गई, क्योंकि उसने तथास्तु बोल दिया दोस्तों, राइट। उसने क्या किया, तथास्तु बोल दिया। इधर क्या हुआ, अब दोबारा आपने क्या बोला, लॉट ऑफ मनी। आपने बोला कि मैंने बहुत सारा पैसा मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स बोलता है ओके। पर दूसरी तरफ आपने क्या बोल दिया है, रिचनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। पैसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने बोला ओके। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो तथास्तु बोल रहा है, पर आप अपने आप ही कंफ्यूज किए जा रहे हैं। मुझे, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं दोस्तों, मुझे थार अच्छी लगी तो मैं तो उसको, थार आगे जा रही है मैं उससे साइड ही नहीं लूंगा, मैं उसको प्यार करता रहूंगा।
मैं उसको इतना प्यार करूंगा, उसके चारों तरफ देखूंगा, इधर से देखूंगा, उधर से देखूंगा, उसके माइंड अपने माइंड में डालूंगा कि नहीं ये मेरे पास आएगी। अल्टीमेटली ऊपर वाला देखता है कि तू किसको प्यार करता है। जो जिसको प्यार करता है वो उसको मिल जाता है। आपको क्या चाहिए? आपको कारें चाहिए, यहाँ पे कारें मिल सकती हैं। आपको घर चाहिए, घर मिल सकता है। आपको पैसा चाहिए, पैसा मिल सकता है। आपको शांति, सुख शांति चाहिए, आपको मिल सकती है। आप एक्सट्रीमली प्यार तो करो जो आपको चाहिए, कंफ्यूज मत हो। जब जब आप कंफ्यूज हुए, तब तब जो है आप अपने ड्रीम से दूर चले जाते हो और अपने ग्रुप को भी जो है कंफ्यूज कर देते हैं। एवर रिमेंबर, योर नेगेटिव थॉट्स कैन नॉट इफेक्ट अदर्स। दोस्तों, अगर आपके माइंड के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ रही है किसी के प्रति भी, दोस्तों वो और किसी को इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपको इफेक्ट कर जाएगी ना। आपके रिजल्ट को चेंज कर देगी। आप काम जितना मर्जी करो। आप दोस्तों, मैं जब प्लान देने जाता हूं तो मेरे माइंड पहले ही प्रे कर देता हूं कि इसको मैं जीत के आऊंगा और ये मेरा साथी बनेगा और ये मेरा पार्टनर बनेगा और ये क्राउन जाएगा। पहले ही बीज जब मैं माइंड में डाल देता हूं तो मेरे रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, मेरा माइंड पॉजिटिव ओरे में चला जाता है। वो चाहे कुछ भी करे, उसका नेगेटिविटी मेरे माइंड में नहीं जाता, अल्टीमेटली वो क्राउन जाएगा ही जाएगा। आज मैं अनाउंस करूं, अभी दो दो दिन 4 दिन पहले मैंने एक बंदा स्पॉन्सर किया, आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि 4 महीने के अंदर वो नया क्राउन चला जाएगा दोस्तों। अभी 2-3 दिन पहले स्पॉन्सर हुआ बंदा। सर, बीज तो डालो, अपने अंदर बीज डालो, बीज डालना सीखो। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं बोलना है मुंह से, कभी नेगेटिव, नेवर 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 नेवर, गलती से भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर नेगेटिव निकलेगा तो सॉरी बोलो कि सॉरी मेरे से नेगेटिव निकल गया, नो प्रॉब्लम। अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है। एवर रिमेंबर, योर नेगेटिव थॉट्स कैन नेवर इफेक्ट अदर, कभी भी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। कभी भी आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन किसी को नेगेटिव नहीं दे सकती, क्योंकि उसका पॉजिटिव। मैं एक उदाहरण लेता हूं, चलो। मैं कहता हूं कि किसी भी लीडर का नाम लीजिए। मैं कहता हूं कि चलो विवेक सक्सेना। विवेक सक्सेना के ग्रुप में ये तहस नहस हो रही है, उल्टा सीधा हो रहा है, ये हो रहा है। ये मेरे व्यूज है, उसके नहीं है। उसका ऑरा पॉजिटिव है, वो और सफल हो जाएगा। पर उससे क्या हुआ, जो मैंने नेगेटिव बोला वो मेरे माइंड में काम कर जाएगा। जब मेरे माइंड में काम कर जाएगा और मेरा जो है, जो सफलता मिलने वाली तो वो पीछे हट जाएगा दोस्तों। आप मेरी बात समझिएगा। हमें इनर वर्ल्ड को ठीक करना है। इसलिए कभी भी ये सोचिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, लव ईच एंड एवरी सक्सेसफुल पीपल। कोई भी दुनिया में सफल है, उससे कभी घृणा नहीं करनी है, उसको ब्लेस करना है, उसको लव करना है कि ये बंदा सफल हुआ है, इसके पास ये कार है, मुझे मिली चाहिए, मुझे भी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, सफल आदमी है, उसके साथ हाथ मिलाइए, अरे ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलकर मुझे वाइब्रेशन मिलती है, आपसे मुझे एनर्जी मिलती है। दोस्तों, ब्लेस कीजिए अपने अपने माइंड को और सफलता की तरफ लेके जाइए। सक्सेसफुल लोगों को देखिए, उनकी फोटो देखिए, उनकी कारों को देखिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके उनके ऑडियो वीडियो सुनिए। जल्दी से अपडेट कीजिए, फास्ट अपडेट कीजिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल। जिंदगी रिहर्सल के लिए नहीं है, छोटी सी है। पता नहीं कब 4 आदमी आएंगे, उठा के ले जाएंगे, कहाँ कहाँ संभाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, छोटे से टाइम में हमें बहुत कुछ करना है दोस्तों। इसलिए कभी भी आपका माइंड आपका है, पॉजिटिवली लेके आप जो है जिंदगी में आगे बढ़िए, राइट। मैं चाहूंगा कि इफ यस इफ यू अगर आप अंदर से जीत जाते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम अगले दिन लेंगे, हम मंडे को लेंगे, क्योंकि 10 बज चुके हैं, मैंने घड़ी सामने रखी हुई है। मैं यही चाहूंगा कि आप मंडे का जरूर सेशन अटेंड कीजिए, जिसमें बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तों। सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड के साथ लड़ाई लड़िए, और कहीं लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने ये लड़ाई विपन वर्सेस विपन है, और कोई है ही नहीं। हमें अपने आप से जीतना है और टॉप पे चले जाना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। टू बी कंटिन्यूड ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू मोइजी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन यकीनन बहुत फिनोमिनल, बहुत मार्वलस सेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आज आपने शेयर किया। और मैं चाहूंगा सभी लोगों से, जिन लोगों ने इस सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड किया है, कि आज के सेशन का आपको कैसा लगा, चैट बॉक्स पे जरूर बताइए। और थैंक यू। जो चीजें आज आपने नोट करी हैं उसको अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और विपिन जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज उन्होंने रोशनी डाली है, वो आप अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। ये सेशन आगे भी कंटिन्यू होगा, और अब होगा मंडे, क्योंकि कल हम रात को करेंगे सीएनटी। सो आपने बिल्कुल इस सेशन को मिस नहीं करना। और अगर आपने भी अपनी लाइफ में ग्रोथ पानी है तो मंडे भी आपने इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। सो थैंक यू सो मच विपिन जी फॉर शेयरिंग दैट सीक्रेट विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। आइए अब हम इस थैंक यू वेरी सेशन मच। के थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। आइए हम अब इस सेशन पर आइए अब हम इस सेशन में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन करते हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग
अपने सप्लीमेंट्स को जरूर ले आइए। आईएएस सप्लीमेंट्स का हम सेवन करें, उन सप्लीमेंट्स का जिन्होंने हमारे सपनों को पूरा करना है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, और जिससे हम जो है आगे और बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। सो मेरे हाथ में है सीएमडी, और मैं लेने जा रहा हूँ आज लिवर हेल्थ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने सप्लीमेंट्स का टोकरा जो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ और इसका निरंतर सेवन करता हूँ। कुछ ऐसे भी सप्लीमेंट्स आप रखे, देखिए विपिन जी दिखा रहे हैं, वो कहना सर टोकरा मेरे पास भी है, राइट। सो टोकरा जरूर होना चाहिए। सो मैं अपना सप्लीमेंट ले रहा हूँ। इस दौरान मैं देख रहा हूँ इस समय हमारे साथ जिग्नेश कुमार जी हैं, वो इस समय कैल्शियम लेके, सीताराम जी फ्लेक्स लेके, लिनोवो टैब से मैम जो है सीएमडी लेके और वो सप्लीमेंट उठा रही हैं। एसके गुप्ता जी सीएमडी, और इसके संग संग वो ले रहे हैं सबलिंगुअल स्प्रे, और सुंदरवीर जी ने पकड़ी हुई है तुलसी। प्रदीप जोरी जी सप्लीमेंट अपना निकाल रहे हैं का, और विपिन जी आयुष सांते के प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं, और इसके संग कमला मैम जो है वो फ्लेक्स, और ओपी शर्मा जी भी आयुष सांते को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो दी अपलाइन। मनोज कुमार शुक्ला जी जो है वो सीएमडी का सेवन कर रहे हैं। शोभित यावत जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, सप्लीमेंट्स ना दिखा रहे हैं। धनवीर सिंह जी ओके, आज शोभित जी ने भी अपने सप्लीमेंट्स दिखा दिए, क्या बात है। नोनी स्पिरुलिना। धर्मवीर जी भी अपने सप्लीमेंट्स आज शो करेंगे। प्रताप जी ले रहे हैं सीएमडी, ओके। अजय कुमार मिश्रा जी तुलसी के साथ, कमल देव जी हमारे बीच में फ्लेक्स के संग, सीएमडी के संग, सबलिंगुअल के संग, सुनीता मैम सबलिंगुअल स्प्रे, और हेयर स्किन एंड नेल। संजीव कुमार जी जो है वो दिखा रहे हैं अपने सप्लीमेंट्स का खजाना जो उन्होंने साइड में रखा हुआ है, जिनको उनका रोजाना सेवन करते हैं। सरफराज भाई ले रहे हैं फ्लेक्स, और एक और सप्लीमेंट उनके हाथ में है, सुनीता पवार मैम सीएमडी सबलिंगुअल। परमिंदर जी जो है वो वेस्लिम शेक का सेवन करते हैं। रामाकृष्ण जी सीएमडी, सीमा कुमार जी जो है हमारे संग सीएमडी ले रही हैं। मनप्रीत बहन हमारी जो है वो ले रही हैं सीएमडी और एनर्जी फ्रेश। और कुलदीप जी जो है वो क्या क्या बात है, फॉलो दी अपलाइन सप्लीमेंट्स के टोकरा दिखाते हुए, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलेनियर्स बनाएंगे। और जिसके पास जितने ज्यादा प्रोडक्ट वो उतनी जल्दी मिलेनियर बनेगा। सो महराम जी जो है दो सप्लीमेंट्स के संग, सरफराज भाई भी सप्लीमेंट, और सतीश कपूर जी जी है वो हमारे आयुष तांत्रिक का प्रोडक्ट लेके संग बैठे हैं। सो आज का सेशन को हम यही विराम देते हैं। कल मिलेंगे सीएनटी में, और उसके बाद मंडे रूबरू होंगे एक बार और विपिन जी के संग, और जाएंगे सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सो तब तक के लिए ख्याल रखिए, सप्लीमेंट्स का निरंतर सेवन करिए। क्लोजिंग पास आ रही है, उस पर विशेष ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवरी रेफरेंस करिए। रोज कम से कम 4 से 5 लोगों को डेमो दिखाना बिल्कुल मत भूलिए। लोगों से बात करिए, बातों का बिजनेस है, चाय पिलाने का कारोबार है। माइंड को ट्यून करिए और आप यकीनन सफलता पा जाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। इसी के संग हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे कल अपने रात के सेशंस में। टिल देन, कल संडे भी है, कोई मीटिंग मत छोड़िएगा। सब जगह मीटिंग्स हो रही हैं, समय से मीटिंग्स में जाइए और अपने आप को सीखिए और अपने बिजनेस को बड़ा करिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।